दोस्तों, पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिजों की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियरों के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। पता नहीं हम में से कितने लोग रोजाना ब्रिजों के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन ब्रिजों में छिपे कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ब्रिज की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मुकाबले हद से ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बिल्डिंग्स का लोड तो स्थिर रहता है, जबकि ब्रिजों का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ब्रिज को हर वक्त लाखों टन वजनी लोड बर्दाश्त करना पड़ता है, और वह भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रिज और फ्लाईओवर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, और यह इंपॉर्टेंस उस समय और ज्यादा बढ़ जाती है जब ब्रिज जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने होते हैं। जी हां दोस्तों, जहां जमीन पर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स को मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी पर बने ब्रिजों की कंस्ट्रक्शन में 10 गुना ज्यादा चैलेंज बढ़ जाता है। पानी पर ब्रिज बनाने में 11 इंच नहीं बल्कि 11 मिलीमीटर भी पहले से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर की भी गलती हुई तो अरबों रुपए और लाखों जानें एक ही झटके में खतरे में पड़ सकती हैं। चाहे घर की कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग्स की हो या ब्रिज की, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, और वह है इनकी फाउंडेशन। दोस्तों, जैसे फाउंडेशन के बिना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही फाउंडेशन के बिना ब्रिज की कंस्ट्रक्शन भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि गहरे समुद्र और दरिया पर बने ब्रिज की फाउंडेशन जो पानी के अंदर होती है, वह आखिर बनाई कैसे जाती है? कैसे लहरों के नीचे और हजारों लीटर पानी के दबाव में यह काम किया जाता है? और समुद्र के अंदर बनी फाउंडेशन इतनी मजबूत कैसे होती है कि पानी और लहरों के प्रेशर में भी ब्रिज को मजबूत से संभाले रखती है? यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है पानी की गहराई और नीचे की जमीन की जानकारी इकट्ठा करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतीली, यह पता लगाने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर समुद्र के बॉटम तक जाते हैं और कई हफ्तों तक सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का काम होता रहता है। अगर आप पानी कम हुआ तो फाउंडेशन का काम आसान होगा, लेकिन अगर पानी ज्यादा गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को खतरा बढ़ जाता है और कंस्ट्रक्शन की लागत भी कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, जानकारी जुटाने के बाद सबसे अहम चरण आता है उस जगह से पानी हटाना जहां फाउंडेशन बनानी है, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो। जिस लोकेशन पर फाउंडेशन तैयार होनी है उस जगह से पानी हटाना ही पड़ता है। इसके लिए इंजीनियरों के पास 3 बड़े मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है, और इनका सबसे पुराना मेथड है, कॉफर डैम। दोस्तों, कॉफर डैम, इसमें कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वह पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों साइड दीवार तैयार हो जाती है तो बीच का पानी पंप से निकाल दिया जाता है। उसके बाद फाउंडेशन का काम जमीन की तरह किया जा सकता है, लेकिन यह तरीका आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार मिट्टी पर पानी का दबाव बढ़ जाता है, दीवार टूट जाती है और पानी कंस्ट्रक्शन साइट में भर जाता है, जिससे वर्कर्स की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी समस्या से बचने के लिए दूसरे तरीके में मिट्टी की जगह लोहे की सीट से दीवार बनाई जाती है। यह सीट्स मशीनों से एक एक करके जमीन में गाड़ी जाती हैं और एक मजबूत वॉल बना देती है। दोस्तों, काम पूरा होने के बाद इन्हें हटा भी दिया जाता है, और इसके बाद आता है दूसरा बड़ा मेथड, सेशन मेथड। सेशन मेथड, इसमें फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर शिप की मदद से उस जगह पहुंचाई जाती है जहां उसे इंस्टॉल होना है। यह फाउंडेशन एक बड़े बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से खुली और ऊपर से बंद होती है। अगर इसे ऐसे ही पानी में डाल दिया जाता है तो यह तैरती रहेगी, इसलिए पहले पानी के तल में शिप्स की मदद से पत्थर गिराकर जमीन को बराबर किया जाता है। फिर कैसन को उस सतह पर रखकर उसके अंदर ऊपर से कंक्रीट बढ़ा जाता है ताकि वह भारी होकर स्थिर हो जाए। लेकिन अगर पानी और भी ज्यादा गहरा है तो तीसरा मेथड अपनाया जाता है, और तीसरे मेथड का नाम है बैटर्ड पाइल्स। दोस्तों, इसमें लोहे की बड़ी आकार की पाइप्स पहले साइड तक शिप्स पर लाई जाती हैं, फिर बड़े बड़े हाइड्रोलिक हैमर इन पाइप्स को लगातार ठोककर समुद्र के नीचे जमीन में धंसाते हैं। एक पाइप हजारों टन का होता है, इसलिए उसे जमीन में धंसाना बहुत कठिन होता है।
लेकिन जब यह धंस जाता है तो फिर बड़ी बड़ी लहरें हो या समुद्र का तूफान, यह पाइप अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। इसके ऊपर फिर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जाती है, लेकिन यह सब जितना सुनने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं और कई बार जाने भी चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 1 दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज चाइना का डैनयांग खुसान ग्रांड ब्रिज है, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर सिर्फ 5 साल में 10,000 वर्कर्स की मेहनत से पूरा किया गया। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी आप सिर्फ अपने तक ही नहीं रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भरपूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।